नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज का हमारा विषय है नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, स्वतंत्रता की कहानियाँ सुनते सुनाते इन नारों का अक्सर उल्लेख किया जाता है। आप भी इनसे अपरिचित नहीं होंगे। जोश से परिपूर्ण भावों की सशक्त अभिव्यक्ति, जिन्हें हम नारों के नाम से जानते हैं, आखिर क्या हैं और कैसे लिखे जाते हैं, आइए समझते हैं नारा लेखन। नारा को अंग्रेजी में स्लोगन कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी तथ्य या विचार की घोषणा करने वाला। हिंदी में इसके अनेक पर्याय हैं, जैसे घोष, सिंहनाद, आदर्श वाक्य और प्रचार वाक्य आदि। नारा यानी कि स्लोगन की कई परिभाषाएं प्रचलन में हैं। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल का वह लयबद्ध तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे, नारा कहलाता है। एक सिद्धांत या तथ्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए निर्मित सरल, सशक्त एवं प्रेरणादायी पद समूह को नारा कहते हैं। नारा वह आदर्श वाक्य या ध्येय वाक्य है जिसे सुनकर या देखकर लोग उस विचार से प्रेरित हों। शब्दों का ऐसा समूह जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने हेतु दोहराया जाता है, नारा कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने हेतु प्रयुक्त सूक्ति, जिसे कि हम फ्रेज कहते हैं, या आदर्श वाक्य ही नारा है। तो बच्चों, ये थी स्लोगन यानी कि नारे की कुछ परिभाषाएं, और अब हम देखते हैं इसके उपयोग। नारे सभी क्षेत्रों में, फिर चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक, राजनीतिक हो या व्यावसायिक, बहुत उपयोगी हैं। स्लोगन अर्थात नारे की मदद से लोगों को जागृत किया जा सकता है, यानी यह जन जागृति में सहायक है। कंपनी एवं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के प्रति लोगों की सोच को निर्मित करता है। यह व्यवसाय में, विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं नारों के भेद की। तो बच्चों, नारों को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, बोधात्मक, आध्यात्मिक, उत्साहवर्धक, व्यावसायिक एवं प्रेरक नारों में विभक्त किया जा सकता है। एक नज़र डालते हैं नारों की विशेषताओं पर। विषय से संबद्ध, यानी स्लोगन जो है पूरी तरह विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सरल एवं सटीक, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करें और सीधे टू द पॉइंट बात करें। बोधगम्य हो, यानी कि दूसरों को संदेश पहुंचाने में पूरी तरह सफल हो। जन भाव का द्योतक, यानी नारों में जनता की सोच जो है नज़र आनी चाहिए। शब्दों का उचित चयन एवं आपसी तालमेल हो। तुकबंदी या लयात्मकता का प्रयोग हो, यानी कि अपनी तुक या लय के कारण स्लोगन जो है निरंतरता सूचक होना चाहिए। संक्षिप्त एवं स्मरणीय हो, यानी अधिकाधिक 20 शब्दों का प्रयोग करें और शब्द इतने प्रभावी हों कि मन पर छा जाएं। चित्रात्मकता एवं रंग संयोजन, ध्यान रखिए चित्रों का प्रयोग विषय के अनुसार ही होना चाहिए। उत्साह, इच्छा एवं आक्रोश का परिचायक, यानी नारे में निहित भाव को व्यक्त करे। मौलिक रचनात्मकता का प्रयोग करें, यानी कि स्लोगन जो है इधर उधर से चुराई हुई पंक्तियां ना होकर स्वरचित हो। चलिए अब देखते हैं निर्माण की प्रक्रिया या प्रारूप। सबसे पहले सीमा रेखा यानी कि बॉक्स बनाएं। ध्यान रखिए हमेशा नारा जो है बॉक्स बनाकर ही लिखें। मूल विषय का चयन करें। जिस विषय पर भी आप नारा लेखन करना जा रहे हैं, उस विषय को अच्छी तरह समझ लें। प्रमुख शब्दों का चयन, यानी कि कीवर्ड चुन लीजिए। नारा लेखन से पूर्व ये अत्यावश्यक है। सहायक शब्दों का चयन, कीवर्ड का साथ देने के लिए जो हेल्पिंग वर्ड्स हमें चाहिए, उनका चुनाव कर लिया जाए। तुकबंदी, लयात्मकता का प्रयोग, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, क्योंकि जब लयात्मकता या तुकबंदी होती है तभी स्लोगन जो है अपना एक रूप धारण करता है।
एक या दो पंक्ति में नारा लेखन हमें करना है। ध्यान रखिए कि एक या दो पंक्ति का नारा ही सबसे श्रेष्ठ नारा कहलाता है। हालांकि आवश्यकता अनुसार 3-4 पंक्तियों में भी नारा लेखन किया जा सकता है, लेकिन एक या दो पंक्ति में लिखा हुआ नारा जो है वो अत्यधिक प्रभावी होता है। आवश्यकता अनुसार चित्र का प्रयोग। नारे को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसके सौंदर्य की वृद्धि के लिए नारे के साथ में विषय अनुसार चित्र बनाया जाना चाहिए। आत्ममंथन, यह प्रारूप का आखिरी बिंदु है, यानी कि एक बार पुनः विचार कर लें कि आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है क्या उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो बच्चों, ये हमने देखा नारा लेखन के बारे में, और अब देखते हैं इसके उदाहरण। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझें। आशा करती हूँ कि मेरा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार की शंका होने पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।